और आज के वचन के लिए हम दुआ में जाएंगे। पवित्र प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं मेरे पिता, मेरे स्वामी। मेरी बेनती है, मेरी प्रार्थना प्रभु, जो आज के तेरे वचन को पढ़ा गया है प्रभु, तेरे वचन को सुना गया पिता, होने पाए कि आज का वचन तेरे लोगों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता। होने पाए कि आज ये जीवन बदल जाए प्रभु, जो पुराना है वो नया बन जाए प्रभु, जो दुखी है वो प्रभु शांति पाए प्रभु, जो बीमार है वो चंगा होकर जाए प्रभु। और सारी महिमा, सारा आदर हम तुझे ही देते हैं मेरे पिता। मेरे स्वामी, तू दया कृपा कर, मदद कर, सहायता कर, सारी महिमा तुझे देते हैं पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया। सभी तैयार हैं? प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और जितनी भी आयतें हमने यहाँ पढ़ी है, 3 आयतें, 3 चैप्टर में से 3 आयतें पढ़ी है। कुलुस्सियों की पत्री 3, 5 और उसकी 11 आयत तक, दूसरा कुरिन्थियों 5 उसकी 17 आयत, प्रकाशित वाक्य 21 और उसकी 5 आयत। तो इन वर्सेस में हमें एक चीज सेम मिलती है, एक जैसी बात मिलती है। वो क्या है? हाँ बोलिए। परमेश्वर सब कुछ नया कर दे। परमेश्वर हमें या हम सबको नया बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इन तीनों आयतों में हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य में, सो यदि देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ, है ना, सब कुछ नया कर देता हूँ। और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। और कुलुस्सियों में, इसकी पत्री में सबसे खास बात, पुराना मनुष्य तब उतार कर नया मनुष्य तब पहन लेना। हालेलुया। और यहाँ पर एक खास बात है, पुराना जीवन और नया जीवन, यही इसका हेडिंग लिखा हुआ है कुलुस्सियों की पत्री में। और 3 अध्याय की 5 जब आज पढ़ते वहां लिखा है पुराना जीवन और नया जीवन। पुराना जीवन जो था वो पहले कैसा था, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। कहां पर है? पृथ्वी पर है। अर्थात वह विचार, अशुद्धता, ध्यान से सुनिए इन बातों को। सबसे पहले वह विचार, दूसरा अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, गुजारते थे, और तो इन्हीं के अनुसार चलते भी थे, क्योंकि ये बातें आपके ऊपर प्रभावी थी, ये बातें आपके ऊपर जोर डालती थी। इन बातों ने, इन कामों ने आपके आत्मा को, आपके स्पिरिट को पकड़ा हुआ था, और आप भी इस आत्मा के अनुसार चलते थे। हालेलुया। और आपके मन में फिर गलत विचार आते थे। वह विचार अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और लिखा है, और तुम इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सबको, अर्थात जब आप मसीह में नए बन जाते हैं, मसीह में एक नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं, तो लिखा है, परंतु अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, सबसे खतरनाक चीज, सबसे भयंकर चीज जो आपके प्राणों को नाश कर सकता है, गुस्सा। सबसे पहले यहां क्या लिखा है बाइबल में? पढ़ो कलाम में क्या लिखा है। सभी अपनी अपनी बाइबल देखो।
क्या लिखा है सबसे पहले? क्रोध। अर्थात क्रोध, उसके बाद रोष। क्रोध जो है, और खुदा का कलाम कहता है जो व्यक्ति, अगर आपको किसी के प्रति कोई गुस्सा है तो वो सूर्यास्त होने से पहले खत्म होना चाहिए। अगर आप गुस्से में, क्रोध में सो जाते हैं, हो सकता है सुबह आप उठे ही ना, आप तो वो गुस्सा लेकर ही सो गए, और जब उठे नहीं तो कहां गए? खुदा की उपस्थिति में नहीं जाएंगे, वो आप सीधा नरक में जाएंगे। क्योंकि खुदा का कलाम अगर हमें यह सिखाता है, अगर गुस्सा है, क्रोध है, तो सूर्य अस्त होने से पहले खत्म होना चाहिए। आमीन। अगर खत्म नहीं करते तो क्या है? हमारे लिए कष्ट है, मुसीबत है। दूसरा रोष, मुझे रोष है, मुझे गुस्सा है, मेरे मन में ये बात है। और देखिए उसके बाद वैर भाव, फिर निंदा, और मुंह से गालियां बकना, मुंह से गालियां बकना, ये सब पुराना स्वभाव है। ये सब बातें आप करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, होता था। जब तक आप मसीह को नहीं जानते थे, मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया था, तो ये सब काम होते थे। क्योंकि हमारे अंदर एक पुराना स्वभाव था, हमारे अंदर एक पुराना मनुष्यत्व था, एक ऐसा आत्मा था जो हमसे ये सब बातें करवाता था। हालेलुया। और देखिए, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, सब बातें छोड़ दो। ये कौन कह रहा है? ये तो वचन कह रहा है, बाइबल कह रही है, खुदा का कलाम कह रहा है कि आप अब मसीह में नए बन चुके हो। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जब अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पापों से शुद्ध हो गए, तब आप मसीह में एक नई सृष्टि बन गए, और ये पुरानी सारी बातें निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। फिर देखिए खास बात 9 आयत, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। ये झूठ बोलना ये खुदा को कतई पसंद नहीं है, परमेश्वर के स्वास्थ्य से घृणा है। झूठ मत बोलो। उसके बाद लिखा है, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। किस किस ने उतारा है? हाथ खड़ा करेंगे। किस किस ने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारा है? आमीन। ईमानदारी के साथ अपने हाथों को, जो मैं कहता हूं जिसने उतारा वो दोनों हाथ भी खड़े करके बता सकता है, हाँ भी मैंने अपना पुराना मनुष्यत्व उतार डाला है, और मसीह में मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, जब आप मसीह में नए बन जाते हैं तो लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पुराना जो स्वभाव था, पुरानी जो बातें थी, उनको उनके कामों के समेत उतार डाला है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपने उनको उनके कामों के समेत उतार डाला है, तब आपने क्या किया? एक नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। और ये नया मनुष्यत्व कौन है? ये नया मनुष्य कौन है जो आपके अंदर आता है? ये मसीह का स्वभाव है, ये मसीह का आत्मा है जो आपके अंदर आ जाता है और मसीह के स्वभाव को प्रकट करता है। तब आप मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। सब पुरानी बातें खत्म।
हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, और जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, उसमें फिर ना कोई यूनानी रहा, ना कोई उसमें यहूदी रहा, ना खतना वाला, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सकूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। अगर आज की भाषा में बात करें, ना कोई सिख, ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू, ना कोई ईसाई, सब मसीह बन गए हैं। आमीन। सब क्या बन गए हैं? मसीह बन गए हैं। मसीह बन गए हैं और मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं। आमीन। फिर कोई यहूदी नहीं रहा, कोई नहीं कह सकता मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। अब हम कह सकते हैं मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूं। आमीन। पुरानी सब बातें बीत गई, अब मुझ में एक नया स्वभाव आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। पुराना मनुष्य तो त्याग करे, नया मनुष्य तो ग्रहण करना, ये मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। और देखिए यीशु मसीह हमें क्या करता है? यीशु मसीह हमें नई जिंदगी देता है और नया बनाता है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। क्या है ये? एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि मसीह हमें नया बनाता है और वो हमें नई जिंदगी देता है, ताकि मसीह मुझ में नजर आए। वो नया क्यों बनाता है? ताकि मसीह हमारे अंदर नजर आए। वो आपके पुराने स्वभाव को बाहर निकालता है, पुरानी बातों को बाहर निकालता है। आपका जो पहला स्वभाव था, जो व्यभिचारी था, अशुद्धता था, दुष्कामना था, गालियां निकालना था, मसीह उस पुराने स्वभाव को निकाल कर अपना स्वभाव, अपना आत्मा आपके अंदर ढालता है। आमीन। ताकि वो अपने कामों को, अपने आप को प्रकट कर सके। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उन लोगों के लिए जो कहते हैं, उन सब लोगों के लिए जो कहते हैं कि यीशु मसीह नई जिंदगी देता है, तो उन्हें मसीह का स्वभाव प्रकट करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए नई जिंदगी जो होती है वो इंसान के जीवन को बदल देती है। हम नए साल में प्रवेश किया है। आज कितने दिन हो गए? आज 5वां दिन है ना। आमीन। हमने एक नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। तो अगर हमारे अंदर पिछली बातें हैं, पिछला स्वभाव है, पिछले काम है, तो अगर उनको हमने अपने साथ नए साल में लेकर आए हैं, तो हम कभी भी फलवंत नहीं होंगे। आमीन। ये ऐसा खुदा का कलाम कहता है, वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए नई जिंदगी कैसे कैसे बनती है। आप मसीह में नए कैसे बनते हैं? जो व्यक्ति, अब देखिए बार बार वचन सुनाया जाता है, बार बार आपको कलाम सुनाया जाता है, बार बार आपको समझाया जाता है, लेकिन फिर भी स्वभाव नहीं बदलता। कारण क्योंकि हम इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। आमीन। हमारी यहां से सीधी एक पाइप डली है ना, यहां से वचन सुना, यहां से निकल गया। जो नीचे वाली भोजन वाली पाइप है, हृदय वाली पाइप है, उसको हमने बंद करके रखा है। और जिस दिन जब हम वचन सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, अगर वो सीधा उस हृदय वाली पाइप में जाएगा, वहां पर वचन फलवंत होगा। आमीन। और तभी आपके जीवन में मसीह नजर आएगा। वरना होता क्या, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, सुनते सुनते ही निकाल दिया। और वचन में भी लिखा है कि वचन उनके मन में क्यों नहीं ठहरा? क्योंकि उन्होंने वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आमीन। वचन को विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। आमीन। वचन को ध्यान से सुना ही नहीं। आमीन। इसलिए वचन उनके मन में नहीं बैठा। हालेलुया, हालेलुया। अब व्यक्ति, मैं बताना चाहता हूं, कोई व्यक्ति मसीह में कब आ जाता है? प्यार से कभी कोई नहीं आता है। कोई आया कोई प्यार से आज तक? मुझे बताइए। कोई नहीं आया। आपके जीवन में खुदा ने कोई ना कोई काम किया है, आप तभी आए हैं, है ना? कोई बीमार हो गया था, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट से वो बच गया, बीमारी से चंगा हो गया,
किसी का कोई परेशानी थी, उसको उसकी परेशानी यीशु मसीह ने दूर की, तब आप आए हैं। खुशी से कोई मसीह के पास नहीं आता है। आमीन। क्या आता है? खुशी में आप पता कब आते हैं? जब मसीह आपको नया बना देता है, जब आपके स्वभाव को बदल देता है। फिर आप चाहे आप दुनिया में क्यों ना रहते हो, आप वहां से भी आएंगे। ये खुशी है। आप कहीं भी क्यों ना रहते हो, आप मसीह के लिए खुश होकर आएंगे। आमीन। ऐसा ही होता है ना? या कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता नहीं भाई मैं तो अपनी मर्जी से आया हूं। भाई अपनी मर्जी से कोई नहीं आता है। ये खुदा की इच्छा एक बुलाहट होती है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति मसीह में किस हालात में या किन परिस्थितियों में आता है। अब देखिए, जब हम खुदा का दास, खुदा का सेवक उसे समझाता है वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा, बहुत सारी और बातों के द्वारा, जब वो नहीं समझता, नहीं आना चाहता, तब खुदा एक तरीका करता है। आमीन। पता क्या है वो तरीका? ये तरीका थोड़ा सा खतरनाक है। खुदा उसके जीवन में कुछ ऐसा होने देता है कि वो चारपाई के ऊपर लेट जाता है, या बीमार हो जाएगा, या उसके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, और वो बीमारी, वो प्रॉब्लम उसे ऐसे हालातों में लेकर जाएगी, उसे अपनी मौत साफ नजर आएगी। और जब मौत साफ नजर आएगी, तब वो क्या कहता है? चारपाई के ऊपर लेटे लेटे वो दुआ करनी शुरू करता है। फिर उसे वो वचन याद आता है, वो बातें याद आती हैं। मुझे समझाया गया था, मुझे बताया गया था, प्रभु एक बार जीवन दे दे, एक बार मुझे चंगा कर दे, मैं फिर तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और होता क्या है? वो व्यक्ति जब ऐसी कंडीशन में, ऐसे हालातों में आता है, तब वो फिर माफिया मांगना शुरू करता है अपने उन भाइयों से, अपने उन रिश्तेदारों से, अपने लोगों से जिनके साथ उसने बुरा व्यवहार किया होता है। मेरी बात समझ आ रही है? समझ रहे? ये नया बनाने की प्रक्रिया खुदा की, जो सही ढंग से नहीं आते, फिर खुदा उन्हें उस तरीके से लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो होता क्या है? फिर वो उन बातों को याद करते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं कि मैं अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का पश्चाताप करता हूं। प्रभु मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, तू मुझे एक बार नया जीवन दे दे। आमीन। और ये खुदा का एक प्रोसेस चल रहा होता है उस व्यक्ति के जीवन में। और वो प्रोसेस कहां चल रहा है? चारपाई के ऊपर। जब वो एक्सीडेंट में है, जब वो बीमारी में है, जब वो परेशानी में है, तब खुदा याद आता है, तब पश्चाताप होता है। फिर खुदा उसे एक नया व्यक्ति बना रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। अलग अलग ढंग है खुदा के नया बनाने की, जिनमें से एक ढंग मैंने ये बताया आपको। और ये सबसे कारगर हथियार है, काम है खुदा का। प्यार से आप हो सकता नहीं मार सकते। तो वो एक कहावत है कि अगर घी निकालना हो तो कभी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, उसके लिए उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है, फिर घी बाहर आता है। वैसे ही खुदा चाहता है, अगर आप खुदा के वचन को पूरी रीति से ग्रहण करें, उसके अनुसार चलते रहें, तो खुदा आपको ऐसी मुसीबतों से बचा कर रखता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वचन कहता है ये परमेश्वर की एक प्रक्रिया चल रही होती है, और उस व्यक्ति का सुधार हो रहा होता है। परमेश्वर उसे साफ कर रहा होता है और उसे एक नया इंसान बना रहा होता है। फिर वो मसीह में एक नई सृष्टि बन जाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आप तो नहीं चाहते कि हम इस प्रकार नहीं बने, है ना? खुदा ने हमें अपना ये कीमती वचन दिया है, कलाम दिया है। इसको पढ़ो, सुनो, जियो और अनंत जीवन को प्राप्त करो। ये वो वचन है, ये वो कलाम है जो हमारे प्राणों के लिए अति आवश्यक है।
और हमें नया बनाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, ये सब उनका इकरार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, और दूसरा एक और व्यक्ति है, वो कैसे नया बनता है। जब उन्हें समझाया जाता है, वो अपने घमंड में होते हैं, अपनी धन दौलत के घमंड में होते हैं, अपनी सेहत के घमंड में होते हैं। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है खुदा के भवन में जाने की। कुछ ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे लोगों को जो शराब पीते हैं, पत्नी को पीटते हैं, कमाते कुछ नहीं, फिर जब साल के आखिरी दिन आते हैं तो वो तौबा करने चर्च में पहुंच जाते हैं। आमीन। ऐसे लोग भी हैं, सारा साल चर्च में नहीं आएंगे, लेकिन अब मालूम पड़ गया नया साल आने वाला है, चलो एक बार चर्च जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। वो पैसे ने, उनके धन दौलत ने उन्हें चर्च आने नहीं दिया, उनके बिजनेस ने उन्हें चर्च आने नहीं दिया, उनके घमंड ने उन्हें चर्च आने नहीं दिया। और ऐसे लोग वर्ष में एक बार चर्च में आते हैं और क्या करते हैं, तौबा करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, परेशानी डालते हैं, और जाकर एक बार तौबा करने के लिए चर्च में आए थे, प्रभु मुझे नया बनाए, मेरे जीवन को सुधारें, मैं दोबारा दारू नहीं पीऊंगा, मैं दोबारा झगड़ा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। ऐसा वो एक रात में कितने मिनट के लिए करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। लेकिन जैसे ही वो नए वर्ष में, नए साल में प्रवेश करते हैं, वही स्वभाव फिर से हो जाता है। तो वो नया बने, हाँ सभी में एकदम ध्यान देंगे, क्या वो नया बने, बताइए। 1 मिनट में, 1 साल में आप पूरा मस्ती किया, आपने एंजॉय किया, और 1 मिनट में आप जीवन बदलने की बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है? एक पौधे को भी लगाते हैं, कम से कम 5 साल, 6 साल, 10 साल तक हमें इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर वो फल देता है। तो हम चाहते हैं सारा साल हम ऐश प्रस्ती करें, हम अपनी मन मर्जी करें, और एक दिन आकर खुदा के सामने हम नया बन गए, और खुदा ने एक दिन में नया बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इन बातों के ऊपर विचार करने की जरूरत है, इन बातों पर सोचने की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति जो ये नए साल में सिर्फ 1 दिन के लिए आते हैं और अपने आप को नया बनाने के लिए खुदा से दुआ करते हैं, तो क्या ये दुआ कबूल होगी? सारा साल दारू पिया, लड़ाई झगड़ा किया, पत्नी को पीटा, गालियां निकाली, व्यभिचार किया, गलत काम किए, और 1 साल में, 1 वर्ष में, 1 दिन में आकर खुदा से कहते हैं नया बना दो। ऐसे कोई व्यक्ति नया नहीं बन सकता है। हालेलुया, क्योंकि उसका स्वभाव फिर वही पुराना है, वो उसी जीवन को गुजार रहा है। हालेलुया। ऐसे लोग कभी भी मसीह में नई सृष्टि नहीं बन पाते हैं। आमीन। वो कभी भी मसीह में नया नहीं बन पाते हैं। ध्यान दें, जो मसीह के वचन पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, मसीह उसी को ही नई सृष्टि बनाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मसीह की ओर से जो नया जीवन है, नया जीवन जब आता है, वो इंसान को, मनुष्य को, उसके जीवन को बदल देता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, वो आपके जीवन को बदल देता है, आपके स्वभाव को बदल देता है। आवाज कुछ अलग तो नहीं आ रही है? ठीक आ रही है आवाज? गॉड ब्लेस यू। इसके लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ, नम्रता पूर्वक, दीनहीन होकर सिर्फ यीशु मसीह को इतना बोले, प्रभु यीशु मसीह आप मेरी जिंदगी को बदल दें। आमीन। ये तो वो व्यक्ति कह सकता है जो लगातार मसीह की उपस्थिति में रहता है, और मसीह उसे हमेशा तरोताजा बनाकर रखता है, उसे हमेशा आत्मा से भरकर रखता है। ऐसे मसीहियों को नया बनने की जरूरत नहीं होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये तो वो होते हैं
जो साल में एक बार चर्च आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह से निवेदन करें, प्रार्थना करें, आप मेरी जिंदगी में आए और मुझे नया बनाए। मसीह से कहें, प्रभु यीशु, मैं आपको अपना स्वामी ग्रहण करता हूं, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। आप यीशु मसीह के आगे कबूल करें और वो उसको अपना जीवन सौंप दें, तब मसीह आपको नया बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। ए क्रिश्चियन इज ए चेंज्ड पर्सन। एक मसीही व्यक्ति कौन होता है? एक मसीही बदला हुआ व्यक्ति होता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक मसीही वो एक बदला हुआ व्यक्ति होता है। एक क्रिश्चियन इज ए न्यू पर्सन। एक मसीही नया व्यक्ति होता है। समझे बात को? आमीन। जो एक मसीही होता है ना, मसीह में आ जाता है, जिसे मसीह नया बना देता है, वो बदला हुआ व्यक्ति होता है। उसका पुराना मनुष्य तो खत्म, पुरानी बातें खत्म, अब उसमें मसीह का स्वभाव नजर आता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने, आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, पतरस के बारे में देखिए। यीशु मसीह ने पतरस की जिंदगी को, जो एक मछुआरा था, बदल कर एक महान प्रचारक बना दिया। आमीन। ऐसा ही है ना? आमीन। आमीन। ये यीशु मसीह करता है। यीशु मसीह ने क्या किया? उसने सामरी औरत की जिंदगी को बदल कर एक मजबूत गवाह बना दिया। और यीशु मसीह ने जक्कई की जिंदगी को बदलकर अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने वाला व्यक्ति बना दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और उसने दुष्ट आत्मा से भरे व्यक्ति को, जो कब्रों में रहता था, उसमें से दुष्ट आत्मा को निकालकर अपना एक गवाह बना दिया। आमीन। यीशु मसीह बदलने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। वो सब कुछ चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। वो पुराने स्वभाव को नया स्वभाव बनाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। यीशु मसीह के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए मसीह जो शाऊल जो था, आप देखिए, शाऊल जो मसीह लोगों को सताता था, यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया। आमीन। और ये सबसे कठोर व्यक्ति था, सबसे कठोर व्यक्ति, अनक से भरा हुआ, ईर्ष्या से भरा हुआ, कि मैं मसीही लोगों को खत्म कर दूं। जहां जहां भी मसीह लोग हैं, खुदा को मानने वाले हैं, मैं उन्हें पकड़कर जेल में डाल दूं और उन्हें मरवा डालूं। ये इतना कठोर था, तो यीशु मसीह कठोर को नम्र करना चाहता है। आमीन। तो यही पौलुस था जो पहले कहता था मसीही लोगों को मार डालूंगा, और यही पौलुस है जो क्या कह रहा है? अब जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। ये है मसीहत। जब आप बदल जाते हैं, फिर आपके लिए यीशु मसीह ही सब कुछ है। आमीन। दूसरा कोई भी आपके लिए मायने नहीं रखता है। आमीन। हालेलुया। 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 आप निकोदेमस के बारे में जानते हैं? खुदा के कलाम में, वचन में लिखा है, निकोदेमस जो फरीसियों का सरदार यीशु मसीह के पास आया रात को। मैं जानता हूं जो काम तू करता है, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू ये काम नहीं कर सकता। आमीन। और आया कब है? रात के समय में, कि सुबह कोई मुझे देखना दे। है ना? चर्च जाना, पास्टर के पास दुआ करवानी है, कब करवानी है? छिप कर करवानी है ना? रात को जाना है, कोई देखना ले, मेरा पड़ोसी, कि ये चर्च में जा रहा है, ये प्रार्थना करवाने के लिए जा रहा है। ये ऐसा ही था, मसीह को मानता तो था, परंतु सभी के सामने कहने की हिम्मत नहीं थी। हालेलुया। रात में गया, तो यहां पर यीशु मसीह ने इसे यही बात कही कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको नया जन्म लेना जरूरी है। आमीन। आपको नया बनना जरूरी है। पुराने स्वभाव को त्याग दो, लजाने वाले स्वभाव को त्याग दो, ऐसी बातों को अपने जीवन से निकाल दो जो मसीह के पास आने के लिए आपको रोकती हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब मसीह जगत में क्यों आया? सवाल है, मसीह जगत में क्यों आया? ताकि वो आपको अपना जीवन दे। आमीन।
ताकि वो आपका अपना जीवन दे। जॉय, ZOE। और ये परमेश्वर, जॉय का मतलब परमेश्वर का जीवन। खुदा ने अपना जीवन दिया और यीशु मसीह के रूप में, अपने पुत्र के रूप में उसे धरती पर भेजा ताकि उसके जीवन को हम जिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको नया बनाए ताकि आप परमेश्वर के जीवन को क्या करें, प्रकट करें। और निकोदेमस भी इसलिए आया था कि वो नया तो बनना चाहता था, परंतु संसार की बातें, संसार के काम उसे रात के अंधेरे में लेकर गए मसीह के पास। तो यीशु मसीह ने भी साफ साफ कह दिया कि स्वर्ग के राज्य में जब तक आप नया जन्म ना ले तब तक आप नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि स्वर्ग में जाने के लिए हमें अपने पुराने स्वभाव को खत्म करना है, पुरानी बातों को छोड़ना है, तभी हम रैप्चर में जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। 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 आप अपने आप को परमेश्वर की संतान होने के लिए समर्पण करें। जैसा कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया, हक दिया। आपके पास ये अथॉरिटी है। अगर आप मसीह के पुत्र बनना चाहते हैं, पुत्री बनना चाहते हैं, आपके पास अधिकार है, आपके पास ये हक है। पर आप तभी हक प्राप्त कर सकते हैं जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं कि ये मेरा उद्धार करता है, ये मेरा मुक्तिदाता है, इसके बगैर मैं नहीं जी सकता। प्रभु यीशु, तू मुझे नया बना। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तब आपके पास ये अथॉरिटी आ जाती है, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इस नए वर्ष के आगमन में आप प्रभु से निवेदन करें, कमिटमेंट करें, वायदा करें, प्रतिज्ञा करें खुदा के साथ कि यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे साथ ये कमिटमेंट करता हूं, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ये वायदा करता हूं। वो वायदों में से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हो सकता है आपने पिछले साल में कुछ ऐसे काम किए हो, ऐसी बातें किए हो, ऐसे आपने गलत काम किए हैं जो वचन के पूरी तरह खिलाफ थे। तो आपको अब नए वर्ष में खुदा के साथ कुछ कमिटमेंट करनी होगी। आमीन। आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब देखिए, हो सकता है कि पिछले साल में या पिछले समय में हमने प्रभु यीशु मसीह की जरूरत को महसूस ही ना किया हो, है ना। हो सकता है हमने अपनी जिंदगी में कभी मसीह को सोचा भी, मसीह भी एक हमारी जरूरत है भाई। वो गीत एक गाते हैं, यहोवा मेरी जरूरत है ना, ऐसा कुछ गीत है। हाँ, मुझे तेरी जरूरत है। तो यहोवा की हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि यहोवा हमारे जीवन में कुछ खास करना चाहता है। वो हमारी जिंदगियों को बदलना चाहता है, वो हमारे स्वभाव को बदलना चाहता है, वो हमें मसीह में नया बनाना चाहता है। इसीलिए हमें यहोवा की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, हो सकता है पिछली जिंदगी आपने उसे दूर रहकर गुजारी हो। कहने को तो हम मसीह हैं, कहने को तो हम चर्च में जा रहे हैं, कहने को तो हम ये काम कर रहे हैं, पर हो सकता है हमारी जिंदगी फिर भी मसीह से दूर थी, है ना। ऐसा हो सकता है। अब देखिए, हो सकता है उसके कामों में आपने रुकावट डाली हो पिछले साल में। हो सकता है आपसे ऐसी कोई गलती हो, ऐसी भूल चूक हुई हो कि आपने मसीह के कामों में रुकावट डाली हो। रुकावट कैसे डाली? हो सकता है आपका पति चर्च में जा रहा है, बंदगी में जा रहा है और पत्नियों ने झगड़ा शुरू कर दिया। हो सकता है पत्नी चर्च में जा रही है तो पति ने झगड़ा शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से आपने मसीह के कामों में क्या डाली? रुकावट डाली, विघ्न डाला। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है ऐसा आपने किया हो, आपसे हो गया हो, आप करना नहीं चाहते थे परंतु हो गया। पिछले समय में, पिछले साल में आप चर्च आना चाहते थे, परंतु परिवार के किसी सदस्य ने कोई ऐसी बात कर दी, मेहमान आ गए, तो हम रुक गए, हमने ऐसे काम किए हो सकता है आप यीशु मसीह के प्रति वफादार ना रहे हो, ऐसा भी हो सकता है।
हो सकता है आप लगातार चर्च नहीं आए हो, जबकि आप चाहते थे कि हम लगातार चर्च जाएं, परंतु नहीं आ पाए। कोई बात नहीं। पहल किसको दे दी? मेहमानों को। पहल किसको दे दी? अपने काम को। पहल किसको दे दी? अपनी इच्छाओं को। पहल किसको दे दी? अपनी मर्जी को। हो सकता है पिछले साल हमने इन बातों को किया हो। तो खुदा का कलाम कहता है आपने हो सकता है संतों की सेवा ना की हो सकता है आपने उन्हें अपने घर में ना बुलाया हो सकता है इनमें से कोई बात, कोई काम आपने ना किया हो। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपने अपने पास्टर से, कलीसिया से सही व्यवहार ना किया हो। इनमें से कोई भी बात हो सकती है। आपने अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार ना रहे हो, पत्नी अपने पति के प्रति ईमानदार ना रही हो, झगड़ा हो, गलतियां हो, गुनाह हो सके हो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बच्चे जो है हो सकता है बच्चों ने अपने माता पिता की आज्ञाकारी ना की हो। समझे मेरी बात को? कहना ना माना हो, अपनी जिद की हो, अपने माता पिता की आज्ञाकारी ना की हो, आपने गलत जीवन गुजारा हो, आप ठीक चलना चाहते थे पर नहीं चल पाए। आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था, परंतु हो गया ना। आमीन। क्यों सिस्टर, क्या नाम था? शिव शक्ति, शिवपति। हाँ, तो है ना कुछ हमसे ऐसा हो गया हो। इनमें से कोई ना कोई काम, कोई ना कोई बात अवश्य हुई होगी। तो खुदा का कलाम कहता है कि आपने हो सकता है झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, परंतु अब इन सब बातों के ऊपर आपने ज्यादा नहीं सोच रहा है, ज्यादा नहीं सोच रहा है। अब आपने आज अपने आप को फ्री करना इन बातों से, इन बातों के वश से निकलना है, इन बातों को छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, परंतु अब इन सब बातों के ऊपर आप ज्यादा ना सोचें कि क्या कमाया, क्या गवाया, कितना नुकसान हुआ। पिछली बातों को, पिछले कामों को छोड़कर नई जिंदगी के बारे में सोचना शुरू करें। हालेलुया। कितने तैयार हैं? क्या हम अब पुरानी बातें नहीं दोहराएंगे? पुराने जीवन की बातों को हम छोड़ देंगे, नहीं दोहराएंगे, उन्हें हम छोड़ देंगे। हालेलुया। जब आप हाथ उठाते हैं तो ये आपकी सहमति होती है। वो हाथ उठाकर सहमति देनी होती है ना। ये खुदा ने हाथ किस लिए दिया है ना? खुदा के कामों के साथ हम सहमति दे सके। हालेलुया। तो देखिए, आपने पिछले साल की, पिछले समय की परमेश्वर की भलाइयों के बदले खुदा को क्या दिया? याद करिए जरा। अगर आपने ऐसा किया लेकिन खुदा ने फिर भी आपके जीवन में भलाइयां की, आपको जिंदा रखा, आपको जीवन दिया, आपको अच्छी अच्छी वस्तुएं दी, आपको उसने बरकतें दी, आपको चिंगाई दी, ये खुदा की भलाइयां थी। और ये पिछले साल में हुआ ना ऐसा। तो अब क्या खुदा आगे नहीं देने जा रहा है? हालेलुया। तो हमारी जिंदगी उसकी निगाह में कैसी रही, हमारा आत्मिक जीवन कैसा रहा, उसके बारे में, इसके बारे में हमने सोचना है। दुनियावी चीजें, बरकतें वो मिली, परंतु क्या हमारा आत्मिक जीवन सही था? क्या हम वचन के साथ जी पाए? क्या हमने कलाम के साथ जीवन जिया? हम इन बातों के बारे में हम सोचना है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। अब यीशु मसीह नया करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर मनुष्य को, व्यक्ति को नया बनाकर पापों से छुटकारा देना चाहता है। वो चाहता है हर व्यक्ति का उद्धार हो, हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करे। हालेलुया। परंतु शैतान बहुत चालाक है। अब बड़ी खास बात आ रही है। शैतान क्या है? वो बहुत चालाक प्राणी है, बड़ा चालाक व्यक्ति है, वो बड़ा चालाक आत्मा है वो। हालेलुया। पवित्र आत्मा दिखाई देता आपको? नहीं दिखाई देता। तो शैतान का आत्मा दिखाई देता है?
पवित्र आत्मा को आप महसूस करते हैं? Yes. तो शैतान को उसका भी आत्मा है, वो महसूस होता नहीं, महसूस कराता है आपको कि मैं हूं। कभी बीमारी के रूप में, कभी झगड़े के रूप में, कभी लड़ाई के रूप में, कभी गालियों के रूप में, कभी चुगली के रूप में, कभी निंदा के रूप में, कभी व्यभिचार के रूप में, वो आपको ऐसे ही बताता है कि मैं हूं भाई। हालेलुया। Hallelujah. अब देखिए, अब शैतान की चालाकियां देखिए। हम कहते हैं कि मैं मसीह हूं, हम मसीह हैं, है ना? और वो सभी मनुष्यों से कहता है कि तुम्हारा जीवन बड़ा अच्छा है। अरे तुम्हारा पिछला साल बड़ा अच्छा गुजरा भाई, आपके जीवन में तो कोई कमी नहीं थी, आप तो पूरी तरह से आपने पूरा पाक पवित्र जीवन जिया, आपने कोई गलती नहीं की, आपने कोई गुनाह नहीं किया। शैतान वो यही कहता है, अरे आप तो बिल्कुल सही हो, आपके पास वचन की शिक्षा है, आपके पास ज्ञान है, आप बुद्धिमान हो, आपसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, आपने पिछले साल में कोई गलती नहीं की, आपने कोई गुनाह नहीं किया। शैतान ऐसी चालाकियां करता है। वो क्या करता है? आपको हवा भर रहा होता है, Amen. है ना? हवा भर रहा होता है, उसकी चालाकियां ये। और देखिए, परंतु आपके जीवन के बारे में कौन सबसे ज्यादा जानता है? है? नहीं, एक परिवार में, अगर एक परिवार की बात मैं करूं, तो परिवार में पति के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? उसकी पत्नी, उसके बच्चे। तो पत्नी के बारे में ज्यादा कौन जानता है? पति और बच्चे। उसका पति और उसका बच्चे। तो बच्चों के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? माता पिता। उन्हें सब मालूम होता है बच्चे क्या कर रहे हैं, सब पता होता है पति क्या कर रहा है, सब पता होता है पत्नी क्या कर रही है। हालेलुया। Hallelujah. चर्च में आकर, अब देखिए ध्यान से सुनना मेरी बातों को, चर्च में हम पास्टर के सामने, विश्वासियों के सामने, जय मसीह की भाई जी, जय मसीह की बहन, जितने हम धार्मिक बन सकते हैं उतने हम धार्मिक बनते हैं। और ये शैतान हमें बनाता भी है। नबी का एक संदेश है, प्रेरित शास्त्र, उसमें तीन अध्याय हैं जहां पर शैतान काम करता है। वो ऐसा नहीं है कि पहली अवस्था है शारीरिक अवस्था, शैतान शरीर में काम करता है बीमारी के रूप में। एक दूसरी कौन सी है? धार्मिक। शैतान धार्मिकता में काम करता है। Amen. अब आप कह सकते हैं धार्मिकता में कैसे काम कर सकता है? शैतान आपको जितना धार्मिक बनाता है उतना कोई नहीं बना सकता है। Amen. शैतान वो कैसे धार्मिक? हम चर्च में धार्मिक होते हैं, हम भाइयों के सामने धार्मिक बने होते हैं, हम पास्टर के सामने धार्मिक बने होते हैं, परंतु जब हम चर्च से बाहर होते हैं, अपने घर में होते हैं, हमारा सारा स्वभाव प्रकट हो जाता है। Amen. ऐसा ही होता है ना? आमीन। इसे कहते हैं ये शैतान की धार्मिकता। चर्च में हम धार्मिक हैं भाई, चर्च में पूरी तरह से, ये बच्चे हिलना नहीं, तुझे पता है प्रचार हो रहा है, बहन सीधे बैठो, ये भाई ऐसा नहीं करना है, सख्ती ऐसे कर देंगे, ऐसा डराएंगे, ऐसी बातें करेंगे कि धार्मिकता को भी पीछे छोड़ देंगे। Amen. Amen. लेकिन वो धार्मिकता घर में प्रकट होती है, अकेले में प्रकट होती है। जब आप अकेले होते हैं, आपके हाथ में मोबाइल होता है, तब आपकी धार्मिकता प्रकट होती है। Amen. आप अपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं, तब कहां की धार्मिकता? क्या अडल्ट पिक्चरें देख रहे हैं, गलत तस्वीरें देख रहे हैं, क्या हम रील्स देख रहे हैं, क्या हम पिक्चरें देख रहे हैं, तब ये धार्मिकता असली प्रकट होती है। हालेलुया। समझे मेरी बात को? Amen. अभी तक अगर ऐसा हो रहा है तो आप मसीह में नई सृष्टि नहीं है, Amen. अभी तक पुराना स्वभाव है। हालेलुया। Hallelujah. परंतु आपकी धार्मिकता कौन बताता है? आपके रिश्तेदारों से पूछिए, वो बता देंगे, सबसे ज्यादा वो बता देंगे। आपके पड़ोसी बता देंगे कि आपका आपके पड़ोसियों से कैसा व्यवहार है,
वो बता देंगे, आपके रिश्तेदार बता देंगे, आपकी पत्नी बता देगी। पत्नी तो सब कुछ जानती है ना, पति सब कुछ जानता है, बच्चे सब कुछ जानते हैं, 24 घंटे वही पता है उन्हें क्या होता है। तो चर्च में तो हम धार्मिक बन सकते हैं, लेकिन वो धार्मिकता तभी धार्मिकता है जब घर में भी वही धार्मिकता है। आमीन। जब पड़ोसियों में भी वही धार्मिकता है, जब रिश्तेदारों में भी वही धार्मिकता है, तब हमें कह सकते हैं कि ये मसीह में नई सृष्टि है। आमीन। पुरानी बातें इनमें बीत चुकी हैं भाई, आमीन। आमीन। पुराना स्वभाव निकल चुका है। हालेलुया। 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 अब देखिए, ध्यान दें, आपकी असली धार्मिकता आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, जब आप पास्टर से, चर्च से बाहर विचार कर रहे होते हैं, वहां पर आपकी असली विश्वसनीयता का पता चलता है। शैतान तो चर्च में आपको जितना धार्मिक बनाना चाहता है बना सकता है वो, और बनते भी हैं लोग। समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। तो परंतु ये धार्मिकता सिर्फ चर्च तक, कलीसिया तक ही नहीं होनी चाहिए। ये धार्मिकता हमारी घर में जहां भी हम जाए, वहां भी हम एक विश्वासी के रूप में देखा जाए। आमीन। मैं बहुत बार, कई बार पहले भी शायद उदाहरण दे चुका हूं। जब भी मैं बाजार में होता हूं ना, पठानकोट में जाता हूं, चाहे कैसा भी माहौल क्यों ना हो, कैसा भी वहां पर हालात क्यों ना हो, समझ रहे मेरी बात को? मैं जैसे उदाहरण के तौर पर, आप नबी कहता, जब मैं बीच के ऊपर जाता था, बीच पर आप जानते हैं कैसे कपड़े पहने होते औरतों ने। अगर आप ऐसी स्थिति में भी हैं, ऐसी जगहों में भी चले गए हैं, बस इस बात का ध्यान रखें, कोई विश्वासी आपको देख रहा है। आमीन। मैं खुदा तो देख ही रहा है, बस इतना ध्यान रखें, कोई आपको देख रहा है। आमीन। वो आपकी निगाहों को देख रहा है, वो आपके व्यवहार को नोट कर रहा है, फिर आकर बताएगा, अच्छा वहां तो बड़ा धार्मिक बनता है, और वहां तो फलाना फलाना फलाना, है ना? तो जब भी कभी बाहर जाओ, इस बात का अवश्य ध्यान रखो। ऐसा मत सोचो कि मैं अगर दूर कहीं दलौजी घूमने चला गया, मान लीजिए, यहाँ कौन देख रहा है, नजारे लुटो, है ना, देखो वाह 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 क्या सुंदर पहाड़ है, ये है वो है, तो हो सकता है वहीं पास्टर जी खड़े, आमीन। है ना? तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। शैतान बड़ा चालाक है। वो तभी, जब आप हमेशा फ्री माइंड हो जाएगा, आप इस बात को ना आजमा कर देखना कभी भी, और वही समझ लो भी शैतान काम कर रहा है। जब आप अपने थोड़ा सा भी फ्री महसूस करेंगे ना, यहाँ पे फड़ा फोन, बड़ी देर होगी नहीं देखी, सब वही शैतान काम कर रहा है और कोई देख रहा है आपको, उसी वक्त सतर्क हो जाइए। अब यानी कि कोई आने वाला है, कोई आपको देखने वाला है, उसी वक्त आप सतर्क हो जाइए। हालेलुया। अब देखिए, शैतान जो है वो बहुत चालाक है। फिर आप चाहे चर्च में हो, आप पास्टर के सामने हो, रिश्तेदारों में हो, समाज में हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप में सच्ची धार्मिकता है। आप कहीं भी चले जाइए, वो आपका स्वभाव बता देंगे, आपके जीवन के बारे में बता देंगे। इसलिए जहां भी हम जाते हैं, चाहे हम विश्वासियों के घर में ही क्यों ना हो, चाहे हम विश्वासियों के घर में ही क्यों ना जाएं, वहां भी पूरी चौकन्ने होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझे मेरी बात को? आमीन। अब देखिए, ध्यान दें, आपकी पत्नी से ज्यादा, आपके बच्चों से ज्यादा आपकी धार्मिकता कोई नहीं जानता है। ये आपकी पत्नी गवाही दे सकती है, बच्चे गवाही दे सकते। अभी मैं एक बच्चे को बुला लूं ना यहाँ पर, वो सारी पोल खोल देगा। क्यों? करो ट्राई थोड़ी सी। अभी माँ बाप पता क्या सोच रहे हैं कि साढ़े बच्चे को ना बुला रहे, है ना? भी अगर हमारे बच्चे को बुला लिया, सब पोल खोल देगा भाई, आज सब कुछ बता देगा। बच्चों ने सच बोलना है, क्यों? ऐसा ही है ना? तो बच्चे जानते हैं ना सब। पत्नी को बुलाऊंगा, पत्नी बताएगा थोड़ा नहीं बेइज्जती हो जाएगी मेरे पति की, थोड़ा सा वो बात को दबा जाएगी। पति को बुलाऊंगा, वो भी सोच लेगा, लेकिन बच्चे नहीं सोचेंगे।
वो सब सच सच बता देंगे घर में क्या होता है। कितने आप धार्मिक हैं, कितना आप बाइबल पढ़ते हैं, कितनी आप दुआ करते हैं, कितनी आप फैमिली प्रेयर करते हैं, वो सब बातें बता देंगे। क्यों भाई? सब कुछ बता देते हैं बच्चे, सच्चे होते हैं ना, मन के सच्चे। इसलिए तो बाइबल में खुदा के कलाम में लिखा है कि जो आपका स्वभाव बच्चों के समान होना चाहिए, है ना। बच्चे जो है वो स्वर्ग में पहले से ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए कि आप आपकी जिंदगी में कौन सा छिपा हुआ पाप है, आप इस सच्चाई को जानने की कोशिश करें। और देखें कि जब आप अकेले होते हैं तब मोबाइल आपके पास हो तो कैसे विचार आते हैं। रील्स, नाटक, गंदी फिल्में देखना, ये देखना, वो देखना, टाइम वेस्ट करना, ये सब बातें आपके स्वभाव को प्रकट करते हैं कि आप नए हैं या पुराने वाले ही हैं। हालेलुया। और पाप करने की अभिलाषा मन में बनी रहती है। पाप करने की अभिलाषा हमेशा कौन डालता है? ये शैतान डालता है। और वो नहीं चाहता कि आप नए बने रहें, वो फिर से पुरानी बातों को आपके अंदर लाना चाहता है। हालेलुया। अब याद रखें, आपका मन शैतान से लड़ाई का मैदान है, इसलिए मन में परिवर्तन आना जरूरी है। अब देखिए कुम्हार के बारे में, देखिए जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है और उसकी मर्जी के अनुसार वो बर्तन को बनाता है। आमीन। ऐसा ही होता ना। आमीन। अगर कोई बर्तन ठीक ना हो, अगर जब वो मिट्टी का बर्तन बना रहा होता है, अगर उसमें एक पत्थर होगा ना तो वो बर्तन कभी सही नहीं बन पाएगा। क्या बन पाएगा बताइए? वो पत्थर क्या करेगा? जैसे वो चाक पर उसे घुमाएगा तो वो जैसे ही करेगा तो पत्थर जो है उसकी उसमें लकीरें या उसमें दरारें डालता रहेगा, वो परेशान करेगा। इसी प्रकार से खुदा का कलाम कहता है आप मसीह के हाथों में मिट्टी के समान है। आमीन। हम मिट्टी के समान हैं और खुदा हमें नया बनाने की सामर्थ्य रखता है। खुदा का कलाम कहता है जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है वैसे ही तुम खुदा के हाथ में हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और वो हमें तैयार करता है, हम अपने आप को पूरी तरह से मिट्टी के समान खुदा के हाथों में दें ताकि वो हमारी जिंदगी से अपने मकसद को पूरा कर सके। आमीन। अगर जरा सा भी पाप होगा खुदा हमें तोड़ देगा, वो बर्तन बन नहीं पाएगा, वो बर्तन तैयार नहीं हो पाएगा। हम क्या हैं? हम खुदा के मिट्टी के बर्तन हैं और इन मिट्टी के बर्तनों में खुदा ने अपने वचन को डाला है, अपने कलाम को डाला है, अपने आत्मा को डाला है। इसलिए खुदा चाहता है ये बर्तन बिल्कुल सही बर्तन हो, शुद्ध बर्तन हो। इसलिए हमने कुलुस्सियों की पत्री 3 में पढ़ा, इसलिए वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, ये सब बातें बाहर निकाल दी जाए। आमीन। ये सब पत्थर हैं हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में। हमारा स्वभाव अगर टेढ़ा है ये एक पत्थर है, ये आपको सही बांधने नहीं देगा। अगर आप गालियां निकालते हैं तो ये एक पत्थर है, ये आपके जीवन को खुदा के सामने सही नहीं बनने देगा। अगर आप धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, वह विचार करते हैं, ये आपके जीवन में एक पत्थर है, ये रोड़ा है एक, ये आपको कभी भी सही बनने नहीं देंगे। इसीलिए इनको बाहर निकालना जरूरी है। हालेलुया। अब देखिए खुदा घमंडियों का सामना करता है, ये एक बड़ा तगड़ा पत्थर है तो मिट्टी के बर्तन में। हालेलुया। और वचन कहता है विनाश से पहले घमंड होता है, और घमंड में आपको 4 प्रकार का घमंड बताने जा रहा हूं। कोई नहीं, आज खुदा का दिन है और आप सभी ने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देखिए ये 4 प्रकार का घमंड। सबसे पहले स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड बहुत होता है लोगों में। आत्मिक घमंड समझते हैं? yes. और देखिए यानी कि खुद को राष्ट्रवाद समझना, खुद को धर्मी समझना, खुद को पवित्र समझना और दूसरे को तुच्छ जानना। दूसरे को बिल्कुल समझना ये पापी है भाई। जैसे वो 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए गए चर्च में, लेकिन जो अंदर बैठा था
वो तो बड़ी अणख के साथ दुआ कर रहा है। मैं हफ्ते में 2 बार क्या रखता हूं, उपवास रखता हूं, मैं अपना पूरा 10वां ईमानदारी के साथ देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। और इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं जो बाहर ही खड़ा था व्यक्ति, दूसरा जो प्रार्थना कर रहा था। वचन में लिखा 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए, एक चुंगी लेने वाला था और एक फरीसी था। अब फरीसी जो था अंदर चला गया, अब वो प्रार्थना क्या कर रहा है, मैं बड़ी अच्छी प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना बड़ी जबरदस्त है, मेरी प्रार्थना यहोवा सुनता है, मेरी प्रार्थना का जवाब आता है। अरे इसकी क्या प्रार्थना सुनेगा? ये एक आत्मिक घमंड है। और नबी कहता है ऐसे लोग कभी भी उद्धार नहीं पाते हैं, वो मसीह में नई सृष्टि अभी तक नहीं बने हैं। दूसरों को तुच्छ जानना, आत्मिक घमंड, ये बड़ा खतरनाक होता है भाई। लेकिन जो बाहर था उसकी प्रार्थना क्या थी? वो अंदर बैठा हुआ भी धर्मी नहीं है, चर्च में दुआ करते हुए भी वो धर्मी नहीं है, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। लेकिन वचन कहता है, कलाम कहता है, जो दूसरा व्यक्ति था जो बाहर था, उसने अंदर भी आना नहीं चाहा कि मैं तो एक पापी मनुष्य हूं, मैं एक गुनहगार हूं। और वो बाहरी पश्चाताप के साथ दुआ कर रहा है, यहोवा परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरी और अपनी आंखें भी उठा सकूं। और वो द्वार के बाहरी, भवन के बाहरी दुआ कर रहा है। और वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, दोनों में धर्मी कौन ठहरा कर गया? वो बाहर वाला। अंदर बैठा धर्मी नहीं था। इसीलिए शैतान बहुत चालाक है, वो आपके जीवन में आपको आत्मिक घमंड से भी भर सकता है। बस शैतान की चालों को पहचानना है। हालेलुया। अब दूसरा घमंड क्या था? प्राइड ऑफ रेस, खानदानी घमंड। कई लोगों को खानदान का बड़ा घमंड होता है। और मेरा खानदान बड़ा अमीर है, मेरा खानदान बड़ा ऊंचा है, मेरा फलाना बहुत अच्छा है, वो बढ़िया है, ये है वो है। एक खानदानी घमंड जो मीकल को था। हालेलुया, हालेलुया। और ये खानदान के नाम का घमंड, जिस तरह सामरी औरत ने कहा, क्या तू हमारे पिता अब्राहम से भी बड़ा है? उसने क्या कहा था यीशु मसीह से कि तू हमारे पिता अब्राहम से, हमारे पिता से बड़ा कोई नहीं है भाई, हमारा अब्राहम पिता है और उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। कि अपने खानदान का उसने घमंड बताया। तो यीशु मसीह को बता रहे, एक खानदान का ये घमंड होता है, परिवार का घमंड होता है। हालेलुया। तीसरा है प्राइड ऑफ फेस, सुंदरता का घमंड। ये बड़ा खतरनाक है। सुंदरता का घमंड जो होता है, ये सिर्फ औरतों की बात नहीं है, ये लड़कों को भी घमंड होता है, व्यक्तियों को भी घमंड होता है। हालेलुया। और चौथा है प्राइड ऑफ ग्रेस, अपने आप को इतना ज्यादा धर्मी समझना कि हमारी ही प्रार्थना खुदा सुनता है और किसी की नहीं सुनता है। यह भी एक घमंड है। तो इसीलिए नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, ऐसे घमंड से हमें दूर रहना है। और रोमियो 12:3 में लिखा है, जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। हमें अपने आप को सिर्फ खुदा के आगे दीनहीन नम्र व्यक्ति बनाना है। हालेलुया। अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दे। सबमिशन इन द हैंड्स ऑफ गॉड एज क्ले इन द हैंड ऑफ पॉटर। जिस प्रकार से मिट्टी को कुम्हार के हाथों में होती है, उस प्रकार से सौंप दो खुदा के हाथ में, वही हमें बनाए। प्रभु जैसा तू हमें बनाना चाहता है वैसा हमें बना। जैसा हम बनना चाहते हैं हमें वैसा नहीं, जैसा तू हमें बनाना चाहता है वैसा तू हमें बना। हालेलुया। और आप जानते हैं कि बर्तन को बनने के लिए उसमें कुछ खासियत होती है। मैं थोड़ा जल्दी करने वाला हूं क्योंकि आज हमने जॉयफुल प्रेयर भी करनी है ना? तो हर्ष के दिल की प्रार्थना, आनंद की प्रार्थना। और
इसके लिए एक अच्छा अगर बर्तन बनना है तो मिट्टी का नरम होना जरूरी है। आमीन। बर्तन किस हालत में बनता है? आपका जीवन नरम होना चाहिए, आपका स्वभाव नरम होना चाहिए, आपको दीन होना पड़ेगा। और आप सूखी मिट्टी से बर्तन बना सकते हैं? इसके लिए मिट्टी को नरम होना पड़ेगा। अगर आप अकड़े रहेंगे ना, आप कभी भी मसीह में नहीं आ सकते हैं। घमंडी व्यक्ति तो कभी ये सोचे भी ना कि मैं मसीह में आऊंगा, उसके लिए आपको नम्र होना पड़ेगा। तो नम्रता से अपने आप को खुदा के हवाले कर दे। अगर बर्तन बनाते वक्त मिट्टी के लौदे में पत्थर आता रहेगा तो बर्तन कभी बन नहीं पाएगा। आपका घमंड ही आपको बनने नहीं देगा। और अगर तो बर्तन नहीं बन पाएगा, पाप को निकलना ही होगा। उपवास प्रार्थना की आदत डालें, उपवास के द्वारा अपने आप को खुदा के सामने नम्र बनाएं। भजन संहिता 119:71 में लिखा है, भला हुआ कि मैं दुखी हुआ ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया। तो इसीलिए पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। तो मसीह में अगर हम प्रवेश कर चुके हैं, मसीह में जीना चाहते हैं, तो सताया जाना नजदीक है। ठंड किस चीज को लगती है? चर्च में आने के लिए वैसे तो सभी को लगती है, लेकिन बंदगी में आने के लिए ठंड किस किस को लगती है? किसी को नहीं लगती। कमाल है भाई, बड़े मजबूत विश्वासी। खुदा बरकत दे, आशीष दे। तो आप देखिए, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। तो ठंड सताती है आपको? सर्दी, कोहरा, क्यों भाई सताती है? लगती है। तो खुदा ने उसका प्रबंध भी किया हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं, आपके पास मोटे मोटे कंबल हैं, आमीन। मोटी मोटी रजाइयां हैं। आजकल तो रजाइयां हल्की आ गई हैं, फाइबर की आ गई है। मोटी मोटी जैकेटें हैं, मफलर है, टोपियां हैं, जुराबे हैं, ये है, हर चीज का प्रबंध है आज। आमीन। पुराने समय के लोग थे जिनको पैदल जाना पड़ता था, वो कह सकते थे। उस वक्त ये सब चीजें नहीं थी। आज तो खुदा ने सब कुछ दे दिया, हर चीज प्रोवाइड करवा दी है। तो फिर भी अगर हम बहाना बनाए, ठंड बड़ी थी, सर्दी बड़ी थी, रिश्तेदार आ गया, तो ये बातें खुदा को पसंद नहीं है। अभी तक हम नए नहीं बने हैं, मसीह में नई सृष्टि बनना है। और ये नया साल जिसमें हम प्रवेश करने के लिए जा चुके हैं, ये नया वर्ष हमारे लिए आशीष और बरकत से भरपूर होना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और नम्रता लाने के लिए खुदा कई बार हमें दुखों की भट्टी के बीच से गुजारता है, कभी कभी ठंड में से भी गुजारता है ना? गर्मी में गुजारता है, सर्दी में गुजारता है, बरसात में गुजारता है। ये सब खुदा के तरीके हैं। और जब हम इनसे पीछे हटते हैं तो खुदा फिर खुश नहीं होता है। हालेलुया। मिट्टी का गीली होना, नमी होना चाहिए। सूखी मिट्टी से बर्तन नहीं बन सकते। यानी कि आपके अंदर मोहब्बत, प्रेम, प्यार होना जरूरी है। और जो कुछ भी करो, वचन कहता है प्रेम से करो। हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखते वो परमेश्वर को नहीं जानते। मिट्टी के बर्तन को चाक पर घुमाना पड़ता है, यानी कि तौबा की जिंदगी। कई बार इंसान अपनी जिंदगी में नहीं समझता कि तौबा क्या है, पश्चाताप क्या है। ध्यान से सुनिए बातों को, कैसे करनी चाहिए। गुनाह पर गुनाह करता जाता है, खुदा बार बार मौका देता है। न्यायाधीश का काम है न्याय करना, और खुदा की मार से बचने का एक ही रास्ता है कि हम सच्ची तौबा करें, जो पवित्र आत्मा हमारे मन में डालता है। मिट्टी को आग में तपाया जाता है, और दुख की भट्टी में जब खुदा किसी इंसान को लेकर जाता है, उसके द्वारा वो हमें पवित्र करना चाहता है। जैसा कि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जैसे वचन को कितनी बार परखा गया? 7 बार। जिस प्रकार से चांदी जो है वो आग की भट्टी में 7 बार निर्मल की गई, वैसे ही खुदा का वचन है। ये पूरी तरह शुद्धताई के साथ हमारे पास आया है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब देखिए, आज आप जांचिए कि कहां गड़बड़ी हुई है, कहां हमसे गलती हुई है। ये जांचने का एक मौका है। हालेलुया। हालेलुया, उस बात को दूर करने तथा छुटकारा पाने के लिए आप लगातार प्रार्थना में बने रहें। निष्कर्ष क्या निकलता है? हम सब खुदा के हाथों में है, हर जिंदगी पूरी तरह उसके वश में है। आज इन वचनों को चेतावनी समझिए, मिट्टी के समान अपने आप को पूरी तरह से यीशु के हाथ में दे दीजिए, तभी आपकी आत्मिक उन्नति होगी। पहला कदम क्या है? प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, मुझे अपनी सेवा के लिए योग्य बना और मुझे पुनर्रीति से परिवर्तित कर दे। हम ऐसी दुआ कर सकते हैं खुदा के आगे, आमीन, हम मांग सकते हैं परमेश्वर के आगे। हालेलुया। तो आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे और उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि आज जो दुआ है, जो प्रार्थना है, ये नए साल के लिए है। और जैसा कि यशायाह की पुस्तक 61 उसकी 3 आयत को हम थोड़ा पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 61 उसकी 3। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। और ध्यान से सुनिए, खुदा का कलाम क्या कह रहा है? और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके। ये राख पता क्यों डाली जाती थी पुराने समय में? जब जब पश्चाताप किया जाता था, जब कोई गुनाह होता था, जब कोई पाप होता था, जब कोई गलती होती थी, जब कोई कष्ट आ जाता था, जब कोई बीमारी आ जाती थी, जब कोई परेशानी आ जाती थी, तो लोग उस वक्त उन बीमारियों से बचने के लिए खुदा के आगे अपने सर पर राख डालकर टाट और कर नीचे बैठ जाते थे और उपवास में बैठ जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए यहोवा परमेश्वर यहां पर कह रहा है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। आमीन, ध्यान से सुना इस वचन को, ये बड़ा आशीष से भरपूर कलाम है। और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। आमीन, उनका सारे दुखों को, सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को, उनके सारी रुकावटों को दूर करके, सारा विलाप दूर करके, सारा रोना धोना दूर करके उनके सर के ऊपर क्या लगाऊं? हर्ष का तेल लगाऊं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और पढ़िए इसको आगे। और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। यश का ओढ़ना, आनंद का, हर्ष का, खुशी का साल। हालेलुया। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि खुदा हमारे जीवन में ऐसा ही करे। तो इसीलिए अपने आप को तैयार करना है। और खुदा का कलाम आगे कहता है, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन, आज हर्ष का तेल प्रेयर करेंगे हम यहोवा के अनुग्रह से, उसकी कृपा से। तो आप सभी ने अपने आप को तैयार करना है। और ये बात मैंने काफी महीने पहले कही थी कि हम ये वाली प्रार्थना करेंगे। इससे पहले हमने एक छुटकारे की प्रार्थना की थी। किस किस को याद है? आमीन, की थी प्रार्थना? आमीन, तो उसके बाद मैंने कहा था उसके बाद हम हर्ष के तेल की प्रार्थना करेंगे। काफी समय पहले ये बात कही थी। तो ये खुदा ने ये समय ठहराया था। कितने आनंदित हैं? आमीन, वो जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब आपने इस प्रार्थना को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े गौर के साथ सुनना है। और मैं चाहता हूं आप अपने मनों को, अपने हृदयों को तैयार करें
इस प्रार्थना के लिए। और आपने इस प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद रखना है और आपके कान इस प्रार्थना के लगे रहने चाहिए, क्योंकि ये प्रार्थना आपके जीवन को बदलने जा रही है। ये प्रार्थना आपके लिए आशीषों के द्वार खोलने जा रही है। ये प्रार्थना आपके जीवन में एक नया बदलाव लेने के लिए आ रही है। ये प्रार्थना आपके परिवार के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कामकाज के लिए एक आशीष से भरपूर प्रार्थना है। हालेलुया। तो आप सभी ने प्रार्थना की हालात में हो जाना है और प्रार्थना की ओर कान लगाने हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस नए वर्ष के लिए उस महान परमेश्वर के आगे हम झुकते हैं। परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, यदि आप इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ, आदर के साथ, महिमा के साथ सुनेंगे तो प्रभु आपको बरकत देने के लिए जा रहा है। और ये 2025 वर्ष, ये जो साल है, ये आपके भले के लिए है। उन चीजों को याद ना करें जिन्हें आप पिछले साल हासिल नहीं कर पाए। पिछली असफलताओं पर ध्यान ना दें, इसके बजाय